ये टाइम अब मुझे कहाँ लेके जा रहा है? एक तेज लाइट फ्लैश के बाद सब कुछ सफेद हो गया और जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो मैंने अपने आप को एक बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा पाया। सामने एक विशाल प्रीहिस्टोरिक जंगल था, ऊंचे पेड़, घना कोहरा और दूर दूर एक शांत नदी बह रही थी। मैं माउंटेन पर खड़ा चारों तरफ देख रहा था। फिर जंगल के अंदर से हल्की सी मूवमेंट दिखती है, जैसे कोई बहुत बड़ा क्रीचर पेड़ों की आड़ में धीरे धीरे चल रहा हो। माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। अचानक आसमान में एक लाइट गुजरी, बिल्कुल चुपचाप। उसके बाद जमीन पर हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है। जमीन का पानी हिल गया और कुछ पेड़ों से पत्ते नीचे गिर गए, जैसे कहीं कोई आसमान से एस्ट्रॉइड गिरा हो। इस छोटी सी हलचल को वहां के जानवरों ने भी तुरंत महसूस कर लिया। सारे जानवरों का झुंड धीरे धीरे इधर उधर भागने लगे। मैं आसमान की तरफ देख रहा था और साफ लग रहा था ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब मैं जंगल के माउंटेन से नीचे उतरा तो मेरी नजर सबसे पहले उस विशाल ग्रासलैंड पर पड़ी, जहां एक पूरा ट्राइसेराटॉप्स का झुंड आराम से घास चर रहा था। उनके बीच छोटे बेबी ट्राइसेराटॉप्स खेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। पूरी दुनिया उस वक्त बिल्कुल एक मूवी की तरह लग रही थी। ये ट्राइसेराटॉप्स शांति से जीने वाले बड़े शाकाहारी जीव थे। इन्हें अंदाजा तक नहीं था कि आसमान में जो हल्का सा ग्लो बढ़ रहा है वो दरअसल एक बहुत बड़ा संकेत है। और फिर जंगल के किनारे का माहौल बदलने लगा। पत्तों के बीच से आने वाली रोशनी और गहरी और ज्यादा डरावनी हो रही थी, जैसे जंगल कुछ कहना चाहता। कुछ और कदम आगे बढ़ते ही वो दिखाई दिया। पेड़ों की परछाइयों के बीच खड़ा एक विशाल टी-रेक्स। वो शिकार नहीं कर रहा था, बस गहरी सांसों के साथ अपनी दुनिया को देख रहा था, शांत लेकिन बेहद ताकतवर। वो भी नहीं जानता था कि आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं है। जंगल के दूसरी ओर एक निरपराध हर्बिवोर आराम से पत्तियां खा रहा था। वो पूरी तरह बेफिक्र था। डायनासोर्स को अभी भी लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन नेचर कभी बिना सिग्नल के बदलता नहीं। और आज आसमान कुछ ऐसा दिखा रहा है जो इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। डायनासोर्स का अंत अब आता साफ दिखाई दे रहा है। जंगल के इस हिस्से में अब सब कुछ तेजी से बदल रहा था। प्रे लड़खड़ाता हुआ पीछे हट रहा था और सामने टी-रेक्स अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच से आते उसके भारी पैर जमीन को हिला रहे थे। प्रे ने आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन टी-रेक्स ने बिना रुके एक जबरदस्त पंच के साथ उसे पूरी तरह नीचे गिराकर ढेर कर दिया। इस एक आखिरी टकराव ने साफ कर दिया था, इस जंगल का असली राजा कौन है। मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा सब देख रहा था और आज ये हवा किसी और ही तरह बह रही है। चारों तरफ वही प्रीहिस्टोरिक दुनिया फैली हुई है। घास के मैदान, शांत झीलें और दूर दूर तक फैले डायनासोर। नीचे वैली में जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। कुछ डायनासोर्स पानी पी रहे हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं और कुछ जंगलों में रोजाना की तरह शिकार कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि कुछ घंटों में आसमान से आग की बारिश होने वाली है। सुबह का समय था और आसमान के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी रोशनी चमकी, इतनी हल्की कि कोई भी उसे नजरअंदाज कर देता। ये एक छोटा सा एस्ट्रॉइड था, बहुत दूर से धीरे धीरे धरती के एटमॉस्फेयर में उतरता हुआ, अपने पीछे एक पतली सी गोल्डन लाइट छोड़ते हुए। फिर बादल चमकने लगे, हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। ट्राइसेराटॉप्स इसे बस एक अनयूजुअल रोशनी की तरह देख रहे थे। जंगल के ऊपर से होता हुआ निकलता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आने वाले बदलाव की पहली निशानी है। मैं ये सब बेबस खड़ा आसमान को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के पीछे कहीं एक दूसरा सूरज उभर रहा हो। वो छोटा सा चमकता पत्थर और आसमान का बदलता रंग, यही प्रीहिस्टोरिक दुनिया की कहानी का अगला पेज खोलने वाला था।
हवा तेजी से गर्म होती जा रही है। ऑरेंज कलर धीरे धीरे पूरे आसमान को निगलता जा रहा है। टेरोसॉर के फ्लॉक्स डायरेक्शन बदल रहे हैं। ग्रास लाइन तेज हवा से झुक रही है और जंगल में धुंध तेजी से फैल रही है। दूर के पहाड़ों पर अब और भी ज्यादा रेड फ्लेयर दिखाई दे रहा है। स्पेस की खामोशी में एक विशाल एस्ट्रॉइड धरती की ओर बढ़ रहा था। इसी को हम आज चिकस्वुलुप एस्ट्रॉइड कहते हैं। साइज लगभग एवरेस्ट जितना और स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंचा, उसके चारों तरफ हल्की ऑरेंज ग्लो बनने लगी। अगले ही पल वो ग्लो एक लंबी बर्निंग फायर ट्रेल में बदल गई। आसमान का रंग लाल से ऑरेंज और फिर ऑलमोस्ट व्हाइट होने लगा। क्लाउड्स की अपर लेयर ऐसे चमक रही थी जैसे पूरा आसमान आग की रोशनी में बदल गया हो। यह सिर्फ एक एस्ट्रॉइड नहीं, बल्कि इस दुनिया का आखिरी दिन था। यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। ट्राइसेराटॉप्स ऊपर देखते हुए डर से जम गया। उसकी आंखों में आसमान की चमक साफ दिख रही थी। अगले ही पल सारे डायनासोर्स पागलों की तरह दौड़ पड़े और धूल का बादल चारों तरफ फैल गया। आसमान में टेरोसॉर्स भी सीधी उड़ान छोड़कर पूरी तरह पैनिक में अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। फ्लैश के तुरंत बाद आने वाली शॉकवेव ने जमीन हिला दी और हवा को गोली की तरह आगे धकेल दिया। जंगल पर प्रेशर वेव टकराई, पेड़ झुक गए, पत्तियां और टहनियां हवा में उड़ने लगी। दूर के माउंटेन्स भी कांप उठे। स्लोप्स से धूल का गुबार ऊपर फटने लगा। समुद्र में ह्यूज स्वेल्स उठने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया सफेद पड़ गई। जहां ना तो जंगल दिख रहा था, न पहाड़, सिर्फ जलती हुई रोशनी। और आखिर में जब सब थम गया तो दुनिया में बस एक ही चीज बची, खामोशी। कुछ महीने गुजरने के बाद जमीन पर हर तरफ बस धूल और राख बिखरी हुई थी। पूरी धरती जैसे खामोशी में जम गई हो। मेरे चेहरे पर जमी हुई राख और आंखों में वो धुंधली रोशनी उस अंत की झलक को साफ देख रही थी। मैं धीरे धीरे उस राख से ढकी धरती पर चलता गया, जहां हवा भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। आगे जले हुए जंगल काली परछाइयों की तरह खड़े थे, जैसे नेचर ने खुद को ही भस्म कर दिया हो। कुछ जगह उन राख की तहों में बड़े डायनासोर के पैरों के निशान आधे दबे हुए पड़े थे, एक खोए हुए युग की आखिरी निशानियां। जमीन में फैली गहरी क्रैक्स के बीच हीट हेज उठ रही थी, जैसे धरती अभी भी अंदर से जल रही हो। दूर उस खाली राख के मैदान में मैं एक छोटे से कीड़े की तरह दिखाई दे रहा था, मानो पूरी दुनिया में अब मैं अकेला बचा हूँ। शॉक वेव से फटी हुई चट्टानें दूर तक टूटी रेखाओं की तरह फैलती चली गई। समुद्र भी शांत नहीं था। गहरे भारी स्वेल्स ऊपर उठ रहे थे, जैसे समुद्र भी इस इफेक्ट से कांप रहा हो। स्पेस से देखो तो धरती आधी जली हुई और आधी काले बादलों में दबी दिखाई देती थी, एक घायल प्लैनेट की तरह। यही था डायनासोर्स के युग का अंतिम दृश्य।